कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे जीवित पवित्र और पावन नाम में फिर एक बार आप सबों को यीशु मसीह के नाम में सलाम करता हूं। विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है। और आज अगर आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े आशीष का कारण है। इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैं बांट रहा हूं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने संसार के और शरीर की अभिलाषाओं से आपको अलग करके यह समय आपके लिए चुना है, ताकि आप उसकी पवित्र उपस्थिति में, उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर उसके पवित्र वचनों को ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं प्रियो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर जिस विषय को लेकर हमारे पास आया है, और पिछले 2-3 दिनों से हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है, नोइंग एंड बिलीविंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जानना और विश्वास करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। या नो यानी जानना होता है ना, या पहचानना, और विश्वास करना ये दोनों जीवन के अलग पहलू है। कई बार हम धर्मी होने के नाते से विश्वास को ही परमेश्वर के वचन को जानने को ही विश्वास समझ बैठते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हाँ, हमने उद्धार पाया है, हम विश्वासी है, परंतु आप ये तो जान चुके हैं कि आप विश्वासी है, पर आप विश्वास को जानते हैं क्या सच में? आप विश्वासी है क्योंकि आपने उद्धार पाया है, और ये डेफिनेशन है। जो उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, उसको हम विश्वासी कहते हैं या मसीही कहते हैं। लेकिन परमेश्वर को आपने जान तो लिया है, लेकिन जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया या जिस परमेश्वर को आपने जाना है, क्या सच में आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्या? इस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कई लोगों को आशीषित कर रहा है। कल मैंने आपको मेरे जीवन का एक उदाहरण दिया था, एक अनुभव बांटा था, एक गवाही दी थी, और कई लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं और फ़ोन कॉल्स किए हैं। कुछ 4-5 लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे जिनके पास मेरे नंबर है, और उन्होंने कहा कि इस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने सीधे हमारे हृदय से बातचीत की। हालेलुया। प्रियो, यकीन जानिए, अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, तो उसने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि निराशा और उदासी धर्मियों को दबाने के लिए ही शत्रु के द्वारा भेजी जाती है। लेकिन जो उस तूफान में पौलुस के नाई परमेश्वर के एक वचन को ग्रहण करके अगर अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं, तो पौलुस का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, ये हमको हमेशा स्मरण रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, ताकि वो हमको वचनों को सिखा सके और हम उससे आशीषित हो सके। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचनों की ओर बढ़े, रोज़ के समान अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 21, और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता उसका 21 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परमप्रधान की करुणा से वह कभी भी नहीं टलने का। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस अद्भुत वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से हर एक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष से नवाजे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित है और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। हालेलुया। हम राष्ट्रीय याजकों का समाज है, ऐसा वचन में हमें सिखाया गया है। आमीन। अब हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हम संसार से अलग है। हम इस संसार में रहते हैं, परंतु फिर भी हम इस संसार के नहीं हैं। और वचन कहता है, यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। अर्थात जब जब यहोवा की सामर्थ धर्मियों के जीवन में रहेगी,
परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की संगति में होना, अर्थात उसके वचनों का मनन और अध्ययन करते रहना और उसकी उपस्थिति में बने रहना ज़रूरी होता है। हालेलुया। तब परमेश्वर की सामर्थ हम पर उंडेली जाती है, और भले ही हम पौलुस के नाई तूफान में घिरे हुए क्यों ना हो, परंतु उस विकट परिस्थिति में भी प्रभु का आनंद हमारा ताकत और बल बन जाता है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। प्रभु का वायदा है, प्रिय, इस वचन को अंडरलाइन करें, परमेश्वर आपके और मेरे मुंह से निकले हुए प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? वो स्वीकार करता है। आमीन। लेकिन याद रखिएगा, धर्मी जन की प्रार्थना में विश्वास का होना जरूरी है। नोइंग एंड बिलीविंग। डू यू नो द वर्ड और डू यू बिलीव द वर्ड? कल हमने बहुत सारे वचन, कल परसों में मैंने आपको पढ़कर बताया। एवरी टाइम आई आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन, डू यू नो दिस वर्ड और डू यू बिलीव दिस वर्ड? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जब आप और मैं अपने मुंह से विनती करते हैं तो परमेश्वर उसको अस्वीकार नहीं करता, हर बार स्वीकार करता है। लेकिन एक कंडीशनल विल है वहां पर। आपकी जो विनती होती है या आपकी जो प्रार्थना होती है, उसका आधार ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हवा में प्रार्थना किया हुआ नहीं चलता, भावनाओं से की गई प्रार्थना नहीं, परंतु वचन के आधार पर आपके मुंह से जो विनती निकलती है, परमेश्वर उसको स्वीकार करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। हालेलुया। सबसे उत्तम आशीष क्या है पता है? परमेश्वर के वचनों को रोज ग्रहण करना, परमेश्वर के साथ रोज संगति करना और परमेश्वर के साथ संगति को अपनी लाइफस्टाइल बना लेना, अपनी जीवन शैली बना लेना, ये इस पृथ्वी पर की सर्वोत्तम आशीष है, ऐसा मेरा मानना है। हालेलुया। आपका अलग हो सकता है, पर ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। मुझसे प्रभु रोज उत्तम आशीषों को, अर्थात अद्भुत भेद की बातों को आशीषों के रूप में मेरे जीवन में मुझसे मुलाकात करता है। ये मेरे लिए इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। परमेश्वर की संगति में जब हम होते हैं तो हम इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति कहलाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। कई बार होता है, प्रभु मुझे इस विपत्ति से छुड़ा ले, बचा ले। परमेश्वर केवल बचाता ही नहीं है, पर परमेश्वर सरप्लस आशीषों को देता है। उस पैरालिसिस, उस लकवे के रोगी को परमेश्वर ने केवल चंगा नहीं किया, ये नहीं कहा कि जा, उन 4 लोगों के विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, लेकिन आगे वचन कहता है, तू अपनी खाट उठा और चल। तो परमेश्वर से उन 4 ने उसके जीवन को मांगा, लेकिन परमेश्वर ने जीवन के साथ उसको सामर्थ्य से और बल से भर दिया और वो व्यक्ति वहां से अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसके वैभव और ऐश्वर्य से तू उसको, अर्थात आपको और मुझे, वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको पहले कहा था, यू मे बी अ क्रिश्चियन एंड बी अ पुअर। आप एक मसीही होकर गरीब हो सकते हैं, बट यू कैनॉट बी अ क्रिश्चियन एंड स्टिंजी ऑल्सो। हालेलुया। देखिए, आप एक गरीब घर में पैदा होकर विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप एक विश्वासी होकर कंजूस नहीं हो सकते। हालेलुया। वो आपको वैभव और ऐश्वर्य से भरता है। वैभव और ऐश्वर्य को लोग पैसे में तौलते हैं, जमीन जायदाद में तौलते नहीं। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन किया, लेकिन जब उससे प्रभु ने कहा, जा सब अपना धन, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांटकर मेरे पीछे हो ले, वो नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति सबसे धनवान होने के बावजूद भी वो इस पृथ्वी पर कंगाल बन गया। हालेलुया। सो धन और ऐश्वर्य, ये महिमा, ये जब बातें आती है तो आप हर बार उसको धन से नहीं तोलना। आमीन। अगर सारा धन आपके पास है और परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो आप इस संसार के सबसे कमजोर और कंगाल व्यक्ति कहलाए जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हालेलुया। देखिए, आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन अगर आपका मन अशांत है
तो वो धन आपको शांति नहीं देगा। आपके पास बहुत ज़मीन जायदाद है, आपके हाथ के नीचे बहुत काम करने वाले नौकर-चाकर हैं, लेकिन अगर आप फिर भी दुखी हैं, तो फिर आप धनवान नहीं हो सकते। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद जो स्वर्ग से उंडेला जाता है, वो इस संसार के धन से कहीं अधिक गुना मूल्यवान है। हालेलुया! आमीन। और 7वां वचन कहता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। क्या आज आपका और मेरा भरोसा यहोवा पर है क्या? क्योंकि वचन तो ये कह रहा है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। अगर आपका भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा पर है, इफ यू बिलीव इन द किंग ऑफ किंग्स, इन द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, देन बाइबल सेज उसकी करुणा भी आपके ऊपर ठहरी रहेगी। हालेलुया! देखिए, वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर एक ही प्रकाश उंडेलता है। आमीन। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है, तो उसकी करुणा आपके जीवन में दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने ज़रूर आपसे बात की होगी। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर गंभीरता से बढ़े। इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचन जिसके द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं, उसके लिए हम पहले अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर तू वो महान परमेश्वर है जो धर्मियों के संग हमेशा बना रहता है। और तेरा वायदा है कि तूने हम में से हर एक के चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। और प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हैं। प्रभु, आज इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। स्वर्ग के पिता, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल तू ही है। प्रभु जी, बड़े हियाव के साथ हम अंगीकार करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है राजा। प्रभु, जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जितने सुन रहे उन्हें आशीष दे। इस समय हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। हमारे विरोध खुलने वाले मुखों को, हमारे विरोध तैयार की जाने वाली योजनाओं का खंडन हम अपने पाँव के नीचे यीशु नासरी के नाम से लाते हैं और उसे कुचलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल के लिए बनी है। प्रियो, आज प्रभु फिर एक बार हमारे मध्य में है। यस्टरडे आई टोल्ड यू वन इम्पोर्टेंट थिंग। कल मैंने आपसे एक बहुत ही पावरफुल, मेरे हिसाब से है ना, ये मेरा अध्ययन कहता है कि वो बात बहुत पावरफुल थी। मैंने आपको कल कुछ वचन बताए थे और आपसे कहा था, डू यू नो दिस वर्ड और डू यू बिलीव दिस वर्ड? हालेलुया, आमीन। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा अपने जीवन का अनुभव दिया था। मेरी मम्मी के विषय में मैंने आपको बताया था। देखिए, जब उस अस्पताल के डॉक्टर ने, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेरे मम्मी से गुड वर्ड्स कहे, सकारात्मक शब्दों को कहा, उसको चीयर अप किया, तो जो मायूस चेहरा लेकर और जो गिव अप की बातें, उदासी और निराशा के साथ उसने उस स्थान पर प्रवेश किया था, जाते समय उसके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद को मैंने देखा। हालेलुया। लेकिन इस अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया में परिस्थिति वही है। बीमारी के साथ ही आई थी और बीमारी के साथ ही वापस जा रही है। बट सम गुड वर्ड्स ऑफ समबडी, आमीन, किसी व्यक्ति के मुख से निकले हुए कुछ भले शब्दों के द्वारा, पर उस डॉक्टर के अच्छे शब्दों के द्वारा उसने मेरे मॉम के जीवन में, मेरे मॉम के जीवन में एक ज्योति को, एक आशा को फूँक दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही करता है और ऐसा ही करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया, आमीन। देखिए, sickness did not go away but the disposition changed in her life, amen। उसके जीवन में अंदर हॉस्पिटल में आने और बाहर जाने में बीमारी तो वैसे ही है, स्थिर है,
लेकिन अब उसका स्वभाव या उसकी सोच में बदलाव आ गया कि इस व्यक्ति ने कहा अभी तो मेरे पूरे चांसेस है आगे और जीवन जीने के। आमेन। सी आज परमेश्वर ने हमें हमारे आज और कल आने वाले कल के लिए, उस डॉक्टर के पास वचन नहीं था, मेरी मम्मी के पास भी वचन नहीं था, लेकिन इसके मुख से निकले हुए अच्छे शब्दों ने उसके अंदर जान भर दी। तो विचार करें, जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, उस पवित्र शास्त्र के वचन का अंगीकार जब हम करते हैं, तो हम दूसरों के जीवनों के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। नाउ इफ यू गो थ्रू द वर्ड प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 25, नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 25, सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 12:25, एंग्जाइटी वेज डाउन द हार्ट बट अ गुड वर्ड चीयर्स इट अप। हालेलुया। उदास, अंडरलाइन करे, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको रोज अंगीकार करे, रोज पढ़े तो परमेश्वर आपको स्मरण शक्ति को मजबूत करने पाए इस वचन के द्वारा। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। मेरी मॉम जब हॉस्पिटल में गई, उदास मन के साथ दबे हुए प्रभाव से गई, लेकिन वचन कहता है भली बात जो डॉक्टर के मुख से निकली वह आनंदित होता है। उसने मेरे मॉम के सोच को बदल दिया। हालेलुया। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। लेकिन आज कलीसिया के साथ समस्या ये है, भली बातों को कोई नहीं कर रहा, हर व्यक्ति बुरी बात को कर रहा है। इसकी नुक्ताचीनी उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो पास्टर के लाइफ में क्या है, उसकी कितनी शादियां है, कितने बच्चे पैदा किए हैं, उस बहन के जीवन में क्या गुण बातें हैं, उस भाई के जीवन, कलीसिया इसमें व्यस्त है, वो समझ ही नहीं रही है कि शैतान चालाक है। आमीन। उदास मन दब जाता है परंतु वचन कहता है जब आप किसी के जीवन में भली बातों को लेकर जाता है तो वह उदास मन भी आनंदित हो जाता है। हालेलुया। नाउ डू यू नो दिस वर्ड और डू यू बिलीव दिस वर्ड? हालेलुया। क्या आप सिर्फ इस वचन को जानते हैं क्या? प्रोवर्ब्स 12, हाँ हम जानते हैं साहब, उदास मन दब जाता है और भली बात से मन आनंदित होता है। या आप सच में इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्योंकि जो विश्वास करेगा वो भली बातों को ही करेगा। आमीन। वो किसी की बुराई नहीं करेगा, वो किसी के प्रति क्रोधित नहीं होगा। कठिन है, मनुष्य है, कठिन है, लेकिन यीशु मसीह भी मनुष्य था। अगर उसके लिए ये संभव है तो हम प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। भली बातों को करना सीखे। आपके मुख से निकले हुए दो भले शब्द, दो भले वचन उदास मन में जान को फूंक देंगे। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। इस अध्ययन के माध्यम से मैं खासकर उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो इस समय अलग अलग तूफान की परिस्थितियों में बीच में है। हालेलुया। चारों ओर से शत्रु ने छावनी को ठोक रखा है और आप बीच में फंसे हुए हैं, उनसे खासकर मैं बातचीत करना चाहता हूं। प्रियो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है और मैं आपको खात्री दिलाता हूं परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। एंड ही हैज ऑलरेडी गिवन विक्ट्री टू यू सो दैट यू कैन वॉक इन द स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। आमीन। देखिए, हम अपनी सोच से अपनी विजय को तय करने में लगे हुए हैं। आमीन। मनुष्य की सोच, मेरी और आपकी सोच बहुत सीमित है, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सोच के अनुसार मुझे विजय प्राप्त हो। अभी पिछले दिनों में एक भाई थे, एक बहन थी जो पिछले 13 वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी और पूरे इलाज कर लिए, सब कुछ भैया ने कर लिया, वो पास्टर हैं, उन्होंने कर लिया और कुछ नहीं हो रहा था। उनके बच्चों ने भी, वो भी कमाते हैं, दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, और उन्होंने भी अपना सारा पूंजी अपनी मॉम को बचाने में लगा दी। लेकिन 13 वर्षों में वो परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई, यू नो। एंड जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा पास्टर हमारा काम प्रार्थना करना है और आप तो खुद पासबान हैं, है ना, हम विश्वास में गिव अप नहीं करेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, तूफान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, परंतु पौलुस को परमेश्वर बचा सकता है तो प्रभु हमारे साथ भी खड़ा रहेगा। हालेलुया। आमीन। और मैंने उनसे कहा कि आपको विजय के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है पास्टर, आप तो पहले ही विजय के स्थान पर हैं, हमको विजय से विजय की ओर बढ़ना है। हालेलुया। आमीन। और जब हम उस सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब कुछ दिनों बाद मुझे फोन आया कि अचानक से उस बहन की डेथ हो गई।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, क्योंकि हम ये सोचते हैं मैंने प्रार्थना कर दी, मेरी प्रार्थना बिना संदेह की है, तो फिर कैसे ये बहन मर गई? अरे वो तो लाज़र ज़िंदा होके वो भी मर गया। आमीन। मनुष्य है और मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना उचित है। मरना तो सबको है। अब सब आदमी अपने सब लोग, खासकर धर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा वचन बाँटते समय। मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों की। हम अपनी सोच से अपनी विजय को तय कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको डिस्करेज किया, क्या फ़ायदा पास्टर साहब, इतनी प्रार्थना करवाए, उपवास किए, हमारी कलीसिया ने होल नाइट प्रेयर की, पर प्रभु की जो इच्छा है। अरे ब आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। हालेलुया! What I told you, God is with you, God will never let you down। लेकिन हमारी सोच क्या है? पास्टर साहब आपने अभी ज्ञान बांटा, गॉड इज नेवर लेट यू डाउन, फिर मेरी पत्नी की मृत्यु क्यों हुई? उससे तो मैं नीचा दिखाई। अरे कैसे नीचा दिखाई दिए गए भाई? परमेश्वर ने अगर उनका समय उतना नियुक्त रखा था, अगर उस बीमारी से वो भयानक रूप से अगर निकल रही थी, ना आप वो आपे में नहीं थी, वो खुद उस तकलीफ को सहन नहीं कर पा रही थी, उनके कारण आपको भी तकलीफें हो रही थी। परमेश्वर ने तो तकलीफों से आज़ाद कर दिया। आमीन। तकलीफों में कहाँ डाला? क्या आप अगर इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझे नीचा दिखा दिया, आपने तो वायदा किया था गॉड विल नेवर लेट यू डाउन, ना मैं तुझे कभी छोड़ूँगा ना तो त्यागूँगा। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया! इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप तय करेंगे, आपकी सोच आपके विजय को तय करेगी कि नहीं, नहीं मैं तो इतने ही वर्ष जीऊँगा, कुछ भी हो जाए, प्रभु को क ना, 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 ना। सी बाइबल इज़ नॉट ये दिस इज नॉट द बुक फॉर डिबेट, यू नो, ये वाद विवाद के लिए किताब नहीं है। ये सत्य की किताब है, ये अटल किताब है। इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। सो इफ यू आर प्रेइंग फॉर समवन, बिलीव दैट गॉड विल आंसर योर प्रेयर। आमेन। नोइंग इज नॉट, सिर्फ जानना काफी नहीं है, वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे, वायदा है भजन संहिता 34:5 में, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला न होने पाया। अब मुझे बताइए, ये पास्टर की पत्नी का देहांत हो गया, इसमें इनका मुंह किधर काला हुआ? कौन बोलता है इनका मुंह काला हुआ? और मेरा ऐसा विश्वास है, जो इनको ऐसी बरगलाने वाली भीड़ इनके आसपास है, अरे इतना प्रार्थना उपवास के क्या फायदा, इतना पैसा लग गया। अगर आप बरगलाने वाली भीड़ में खड़े हैं तो सचेत रहें और जागते रहें। हालेलुया। परमेश्वर की सोच और परमेश्वर की गति मनुष्य की सोच और मनुष्य की गति से बहुत अधिक ऊपर है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। आई एवरी डे आई कन्फेस, आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ डाउटर, आई डू हैव फेथ एंड माय फेथ वर्क्स, माय फेथ इज इन द गॉड, माय फेथ इज इन जीसस क्राइस्ट, आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर आई बिलीव इन गॉड, एवरी डे आई कन्फेस। आमेन। लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि मेरी मृत्यु कभी भी नहीं होगी? नहीं, ऑब्वियसली यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, यू नो। लेकिन जब आप उस चैलेंजेस को, उस कठिनाई को फेस करते हैं, तब अगर प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है तो उस कठिनाइयों को फेस करते समय प्रभु का आनंद आपकी ताकत और बल बन जाएगा। हालेलुया। बिलीव माय वर्ड। अगर प्रभु ने कहा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, आमीन, ये प्रभु ने आपके लिए वचन दिया है। जो विश्वास करता है उसके लिए वचन दिया है। ना तो तेरी पत्नी कभी तुझे छोड़ेगी, ना तो तेरी पत्नी कभी तुझे त्यागेगी, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर आपके साथ है, उसका नाम इमैनुएल है। हालेलुया। जब आपकी पत्नी जीवित थी तब भी परमेश्वर आपके साथ था, उसने आपको त्यागा नहीं। आपकी पत्नी पर प्रभु के पास पहुंचाई गई तब भी परमेश्वर आपके साथ है, आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। आमीन। निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। मार्क माय वर्ड, गॉड इज विथ यू, ही विल नेवर लेट यू डाउन and he has already given victory to us so that we can walk in the storm। amen। उसने मुझे और आपको पहले ही विजय दे दी है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे जीवन के अंत तक हमको तूफानों का सामना करना है। सो हम तूफान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन विजय के झंडे यहोवा निस्सी को हमने थाम कर रखा है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर यहाँ पौलुस से वायदा करता है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पौलुस से किया गया वायदा है स्वर्गदूत के द्वारा, हमने कल पढ़ा था। आमीन। और आगे
बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्सेस 25 एंड 26 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय, उसके 25 और 26 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्सेस 25 एंड 26। आमेन। और कल हमने इसके पहले के भी वचन पढ़े थे, मेरा विश्वास है आप कल भी थे। हमने कल एक्ट्स 27:10 पढ़ा था, एक्ट्स 27 उसका प्रेरितों के काम 27 अध्याय 23 से 25 वचन भी पढ़ा था। और अब आज हम पढ़ेंगे the book of Acts chapter 27 and verses 25 and 26. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Nevertheless, we must run aground on some island. Hallelujah. इसीलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। अब मेरा अध्ययन ये कहता है, मेरा विश्वास ये कहता है कि जिस स्थान पर पौलुस ये वचन उनको कह रहा होगा, जहाज टूट रहा है, माल फेंक दिया गया है, टूट रहा है, डूब रहा है, सिंक हो रहा है, और अब यहाँ पर जब वो लोगों से बातचीत कर रहा है कि मेरा परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, उसने मुझसे कहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है, और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि जो वो कहता है वो करेगा। और वो जब लोगों को ढाढ़स बंधा रहा है, यहाँ लिखा है सज्जनों ढाढ़स बांधो। मुझे ऐसा लगता है कि तब तक इसको डूबती हुई उस आंधी और तूफान की उस परिस्थिति में इसको एक जमीन या एक टापू दिखाई दिया होगा, और इसीलिए ये कहता है कि हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा, क्योंकि ये समुंदर के जिस स्थान पर होगा, वहां से जिस स्थान पर इसको जाना है वो बहुत दूर है वो जमीन। लेकिन हो सकता है पौलुस को यहाँ से कोई टापू दिखाई दिया होगा, और वो यहाँ पर कहता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से तुमसे वायदा करता हूँ कि जैसा आई हैव फेथ इन गॉड, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। और हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। यहाँ मानो पौलुस उनसे कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मुझे कैसर के सामने खड़े होना है, और मैं पौलुस परमेश्वर की बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन अभी भी आप और मैं हम सब तूफान में फंसे हुए हैं। इसीलिए अब हमें किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जाकर टिकना होगा, अर्थात थोड़े समय के लिए रुकना होगा, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हालेलुया। हमको किसी स्थान पर जाकर थोड़ा समय रुकना होगा, टिकना होगा, ऐसा वो कहता है। हम क्या करते हैं, हम जब तूफान की परिस्थिति में होते हैं तब तूफान बढ़ता चला जाता है, हमारा विश्वास कमजोर होता चला जाता है। अब पौलुस में और हमारे में बहुत बड़ा अंतर ये है कि नाव टूट रही है, हिचकोले खा रही है, डूब रही है, पर ये अभी भी ये नहीं कह रहा है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो अभी भी कह रहा है मैं परमेश्वर पर ही डूबते समय भी विश्वास करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, जब हम डूब रहे हैं, परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे, तो हम मनुष्यों की ओर भाग रहे हैं, हम मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन पौलुस इस मरी हुई दशा में भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो कहता है कि परमेश्वर ने कहा जरूर है, हम डूब भी रहे हैं, पर मैं इस डूबती हुई परिस्थिति में भी परमेश्वर पर ही विश्वास करता हूं, लेकिन अब हमें थोड़े समय के लिए कहीं जाकर टिकना होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। कई बार जब हम तूफान रूपी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारा ध्यान शत्रु बड़ी चालाकी से परमेश्वर से हटाकर मनुष्य की ओर लगा देता है। हालेलुया। शायद प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ, कहीं और गुहार लगाता हूँ। नेवर डू दैट। आमीन। एक वचन जीवन के अंत तक याद रखना। मेरा 21 वर्ष का अनुभव मैं आज आपको बताता हूँ इस वचन के द्वारा। संकट के समय में अति सहजता से मेरा परमेश्वर प्राप्त होता है। हालेलुया। संकट के समय में परमेश्वर बड़ी सहजता से आपके साथ पाया जाता है। सिर्फ आपको
उस पर ध्यान लगाना है। सो डू यू संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है वो। आमेन। सो डू यू नो दिस वर्ड और डू यू बिलीव दिस वर्ड? हालेलुया। दिस विल मेक डिफरेंस इन आवर लाइव्स। आमेन। क्या आप इस वचन को जानते हैं सिर्फ, कि आप इस पर विश्वास करते हैं कि संकट के समय में परमेश्वर अति सहजता से मिलता है? हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे और प्रभु हमको गहराई में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरी पूरी खात्री है, पूरा विश्वास है। आई हैव ट्रस्ट इन द लॉर्ड दैट दिस वर्ड, परमेश्वर ने जो आज ये वचन मुझे और आपको दिया है, उसके द्वारा हमने जरूर आशीष पाई है। हालेलुया। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। खुदावन, धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए। राजा, तूने आज इन वचनों के द्वारा फिर हमें धाड़स दिया, सामर्थ दिया। तूने आज फिर एक बार हमें यह सिखाया प्रभु कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन अद्भुत वचनों के द्वारा। प्रभु जी, तूने कलीसिया को आशीषित किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जितना उन्होंने सुना उन्हें आशीष दे। जब वे रात को सोते हैं प्रभु, स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा उनके जीवन में आशीष को उंडेलना। राजा, हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाता चल प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। भारत देश में आने वाले 3 महीनों में महाराष्ट्र स्टेट में खासकर इज़राइल और भारत के लिए हम रोज प्रार्थना करें। महाराष्ट्र के लिए जहाँ पर हम रहते हैं, हम प्रार्थना में स्मरण रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। प्रभु की चुनी हुई सरकार इस स्टेट पर राज्य करे, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर भी होने वाले हैं। झारखंड में इलेक्शंस हैं, तो इन स्टेट्स के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे, और अपने पासबानों को और उनके परिवारों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।